बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सुब्हानका ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स। आज का वीडियो मॉड्यूल आपकी 10th क्लास की बायोलॉजी के चैप्टर नंबर 10 से रिलेटेड है और जो टॉपिक आज हम डिस्कस करने वाले हैं वो है इंट्रोडक्शन टू गैसेस एक्सचेंज। आज के लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स, आज हम गैसेस एक्सचेंज के बारे में सीखेंगे सेलर एस्पायरेशन एंड इट्स टाइप्स, ब्रीदिंग एंड इट्स डिफरेंस फ्रॉम रेस्पायरेशन, गैसेस एक्सचेंज एंड इट्स नीड। हम जानते हैं कि ऑर्गेनिजम्स नीड एनर्जी इन अ फॉर्म ऑफ एटीपी। इस अर्थ पर जितने भी ऑर्गेनिजम्स, चाहे वो किसी भी फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, उसे एटीपी की ज़रूरत होती है अपनी लाइफ एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करने के लिए। और इस ज़रूरत को पूरा करने के लिए उसे बहुत से प्रोसेसेस रिक्वायर्ड होते हैं। सो नीड अ प्रोसेस फॉर इट्स प्रोडक्शन विच इज़ कॉल्ड सेलुलर रेस्पायरेशन। यानी सेलुलर रेस्पायरेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिससे वो ऑर्गेनिज्म अपनी ज़रूरत के मुताबिक एटीपी प्रोड्यूस करता है अपने फूड प्रोडक्ट से या उस प्रोडक्ट से जो वो अपने इन्वायरमेंट से एक्वायर करता है। तो अगर हम सेलुलर रेस्पायरेशन को डिफाइन करें तो इसकी डेफिनेशन हमें यूं मिलेगी कि सेलुलर रेस्पायरेशन इज अ प्रोसेस इन विच CH बॉन्ड ऑफ द फूड आर ब्रोकन डाउन बाय ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन एंड एनर्जी इज ट्रांसफॉर्म्ड इनटू ATP। यानी एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें आप फूड मटेरियल, यानी जो भी चीज़ आप खाते हैं, जब वो डाइजेस्ट हो जाती है उससे जो सिंपल प्रोडक्ट्स हासिल होते हैं उन प्रोडक्ट्स के CH बॉन्ड ब्रेक करते हैं और उस CH बॉन्ड की ब्रेकडाउन से या उसकी ऑक्सीडेशन रिडक्शन से आप एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं। और जब ये एनर्जी प्रोड्यूस हो जाती है फिर आप इस एनर्जी को ट्रांसफॉर्म करते हैं इनटू ATP, जो सेल की रिक्वायर्ड एनर्जी है या जिसे हम सेलुलर एनर्जी को का नाम भी देते हैं। ये तमाम चीज़ें हम रिकॉल कर रहे हैं चैप्टर नंबर 7 से और ये वही चीज़ें हैं जो हूबहू वैसे ही नोट की गई हैं चैप्टर नंबर 10 में, इसलिए हम इसकी फर्दर डिटेल्स में नहीं जाएंगे। अगर हम देखें सेलुलर रेस्पायरेशन की टाइप्स को तो हम देखेंगे सेलुलर रेस्पायरेशन हैज़ 2 टाइप्स। हमने एक को नाम दिया था एरोबिक रेस्पायरेशन का, यानी एक इस तरह की ब्रेकडाउन, एक इस तरह की रेस्पायरेशन जिसमें ऑक्सीजन यूज होता हो, ऑक्सीजन इन्वॉल्व होता हो और वहां पर जो फूड मटेरियल है जिसे बेसिकली हम चैप्टर नंबर 7 में ग्लूकोज का नाम देते थे, उसकी कंप्लीट ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन हो जाती है और उस नतीजे में एक ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोड्यूस होती है। और इसके अंदर बाई प्रोडक्ट्स भी प्रोड्यूस होते हैं, कुछ इजाफी प्रोडक्ट्स भी प्रोड्यूस होते हैं, उनमें कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर आता है। तो यहाँ पर है एरोबिक रेस्पायरेशन इन विच ऑक्सीजन इज यूज्ड एंड देयर इज कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ फूड मटेरियल, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर आर आल्सो प्रोड्यूस इन दिस प्रोसेस। और अगर दूसरी तरफ हम एनारोबिक रेस्पायरेशन की बात करें तो इसमें ऑक्सीजन इन्वॉल्व नहीं होती और फूड मटेरियल कंप्लीटली ऑक्सीडाइज नहीं होता। अगर हम इसे डायग्रामेटिकली देखें तो जो हमारा फूड मटेरियल है जिसे हमने ग्लूकोज का नाम दिया है, फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं कि उसके अंदर ब्रेकडाउन होती है जिसे हम ग्लूकोलाइसिस का नाम देते हैं। इस ग्लूकोलाइसिस में पायरुविक एसिड प्रोड्यूस होता है। ये सारा कुछ 7 चैप्टर में है, हम जस्ट उसी को रिकॉल कर रहे हैं। और अगर यहाँ पर ऑक्सीजन इन्वॉल्व हो जाए तो हम इसे एरोबिक कहेंगे। अगर आप यहाँ पर एरोबिक रेस्पायरेशन को देखें तो एरोबिक रेस्पायरेशन में आप देखेंगे माइटोकॉन्ड्रिया इन्वॉल्व हुआ, ऑक्सीडेशन रिडक्शन हुई, प्रॉपरली ब्रेकडाउन हुई ग्लूकोज की और यहाँ पर 30 to 32 ATPs प्रोड्यूस हुए। जबकि अगर ऑक्सीजन इन्वॉल्व नहीं होता, एनारोबिक रेस्पायरेशन हो जाती है, तो उसमें ब्रेकडाउन नहीं होगी, कुछ नए प्रोडक्ट्स बन जाएंगे जैसे एथेनॉल, लैक्टिक एसिड, ऐसी चीज़ें प्रोड्यूस हो जाएंगी। हमने इसे अल्कोहल एंड लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन का नाम भी दिया था और इसमें एनर्जी की बहुत कम मकदार प्रोड्यूस होती है, ऑलमोस्ट 2 ATP। ये वो सारी चीज़ें हैं जो 7 चैप्टर में हम पहले रिकॉल कर चुके हैं, उन्हें हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। अगर हम देखें ब्रीदिंग तो इट इज अ प्रोसेस थ्रू विच एनिमल टेक्स इन एयर। वो हवा को अंदर लेकर जाएगा। क्यों लेकर जाएगा? ताकि उसमें से ऑक्सीजन निकाल सके और इस ऑक्सीजन को वो कहां इस्तेमाल करेगा? इन एरोबिक रेस्पायरेशन। और
उसके नतीजे में जो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होगी उसे बाहर निकाले। इसमें कोई केमिकल रिएक्शन नहीं हो रहा, जस्ट एक सिंपल प्रोसेस है। हवा को अंदर ले जाना है ताकि उसमें से ऑक्सीजन निकाली जाए, और फिर हवा को बाहर निकालना है ताकि उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल जाए। अगर हम इसे देखें तो ये कुछ इस तरह से है। ऑक्सीजन अंदर जाएगी, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आएगी, यही ऑक्सीजन अब्जॉर्ब होगी ब्लड में, और कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड से दोबारा लंग्स की तरफ पहुंचा दी जाएगी, जहां से इसे एक्सहेल कर दिया जाएगा। अब यहां पर एक सोचने वाली बात है, हम लोग अक्सर रेस्पिरेशन को ब्रीदिंग कंसीडर कर लेते हैं, पर आपको पता होना चाहिए कि ये दोनों सिनोनिम्स नहीं है, ये दोनों अलग टर्म्स हैं। कैसे? अगर हम एक तरफ ब्रीदिंग को देखें, इट इज अ प्रोसेस थ्रू विच एनिमल टेक्स इन एयर टू गेट ऑक्सीजन फ्रॉम इट एंड देन गिव आउट एयर टू गेट राइड ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। पहले वो हवा अंदर ले जाएगा, उसमें से ऑक्सीजन ताकि निकाली जा सके, फिर हवा को बाहर निकालेगा ताकि उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड को गेट राइड किया जा सके, उससे छुटकारा हासिल किया जा सके। और ये एक मैकेनिकल प्रोसेस है, ट्रूली मैकेनिकल प्रोसेस है, यहां कोई बायोकेमिकल रिएक्शन नहीं हो रहा। और अगर आप रेस्पिरेशन को डिफाइन करेंगे, आई रिपीट अगेन, बच्चे बहुत ज्यादा गलती करते हैं। जो चैप्टर के स्टार्ट में डेफिनेशन है वो सेलुलर रेस्पिरेशन की है, वो रेस्पिरेशन का एक पार्ट है। जैसे रेस्पिरेशन का सिर्फ एक पार्ट ब्रीदिंग है, हवा को अंदर ले जाना और हवा को बाहर निकालना। अब जो बायोकेमिकल रिएक्शन इसके दौरान होगा वो कहलाएगा सेलुलर रेस्पिरेशन। अगर सेलुलर रेस्पिरेशन और ब्रीदिंग दोनों की डेफिनेशन मिला दे जो अब मैं करने वाला हूं, तो रेस्पिरेशन की डेफिनेशन बन जाएगी। या अगर आप देखें, अ प्रोसेस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म इन्वॉल्विंग द प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी टिपिकली विद द इनटेक ऑफ ऑक्सीजन एंड रिलीज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द ऑक्सीडेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। और ये ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस बेसिकली ग्लूकोज, अमाइनो एसिड्स एंड लिपिड्स वगैरह हैं। और अगर देखा जाए तो इसमें दोनों प्रोसेसेस आ रहे हैं, ब्रीदिंग का मैकेनिकल प्रोसेस और सेलुलर रेस्पिरेशन का बायोकेमिकल प्रोसेस। तो ये इसका एक बेसिक डिफरेंस है। अगर शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर आता है तो आप यही टेबल बना देंगे और इसी टेबल को वहां पे आप लिखेंगे, आपको पूरे 2 नंबर मिल जाएंगे। अगर हम गैसेस एक्सचेंज को देखें कि गैसेस एक्सचेंज एक्चुअली क्या है, तो इसकी एक सिंपल डेफिनेशन ये बनती है, टेकिंग इन ऑक्सीजन एंड गिविंग आउट कार्बन डाइऑक्साइड इज कॉल्ड गैसेस एक्सचेंज। ये सिंपल है। एक बात हमेशा जहन में रखने वाली है, एनिमल्स हमेशा ब्रीद करेंगे, ये उनकी डेफिनेशन का एक हिस्सा है। ब्रीदिंग इज कंसर्न्ड विद एनिमल्स। प्लांट्स ब्रीद नहीं करेंगे, प्लांट्स के लिए वो प्रोसेस गैसेस एक्सचेंज कहलाएगा। जबकि अगर एनिमल के लंग्स में देखें तो वहां भी एक्चुअली गैसेस एक्सचेंज ही हो रहा है, यानी ऑक्सीजन ली जा रही है और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज की जा रही है। अगर देखें कि इसकी जरूरत क्यों पड़ती है, तो पहली बात, ऑर्गेनिजम्स गेट इन ऑक्सीजन नीडेड फॉर सेलुलर रेस्पिरेशन। ये जो ऑक्सीजन है इसकी रेस्पिरेशन में जरूरत है और इसे ऑर्गेनिज्म एनवायरनमेंट से लेगा और ये अपने सेल्स को प्रोवाइड कर देगा। अब सेल्स में क्या होगा, सेलुलर रेस्पिरेशन होगी। रेस्पिरेशन का एंड प्रोडक्ट कार्बन डाइऑक्साइड। अब उस कार्बन डाइऑक्साइड का क्या करना है, द कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग सेलुलर रेस्पिरेशन इज टेकिंग आउट ऑफ द सेल एंड अल्टीमेटली फ्रॉम द बॉडी। अब ये दोनों काम होने हैं। ऑक्सीजन की जरूरत है सेलुलर रेस्पिरेशन में और सेलुलर रेस्पिरेशन का बाई प्रोडक्ट है कार्बन डाइऑक्साइड, और कार्बन डाइऑक्साइड हमारे लिए हार्मफुल है। ऑक्सीजन की जरूरत हम पूरी करेंगे एयर को इनटेक करके, ऑक्सीजन का इनटेक करके, और फिर हमें वो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करनी है। अब इस कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करने के लिए और उस ऑक्सीजन की जरूरत को पूरा करने के लिए हमें एक प्रोसेस रिक्वायर्ड है, वो गैसेस एक्सचेंज है। सो दिस इज कैरिड आउट बाय द प्रोसेस गैसेस एक्सचेंज। अगर इस टॉपिक में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखें या इस टॉपिक का फॉलो अप लें, तो पहला क्वेश्चन जो इसमें से पूछा जा सकता है वो है डिफाइन सेलुलर रेस्पिरेशन। अगला क्वेश्चन हो सकता है व्हाट इज गैसेस एक्सचेंज, व्हाई इज इट नीडेड, ये अभी हमने डिस्कस किया। या पूछा जा सकता है डिफाइन गैसेस एक्सचेंज, तो इसकी नीड लिख देंगे तो एग्जामिनर पर एक अच्छा इंपैक्ट पड़ता है। अगली टर्म्स आती है डिफाइन द टर्म ब्रीदिंग, डिफरेंशिएट बिटवीन ब्रीदिंग एंड रेस्पिरेशन, ये लास्ट टॉपिक होगा इसका। अगर हम जस्ट इसका फॉलो अप लें तो हमने अभी क्या पढ़ा इस पूरे टॉपिक में, सेलुलर रेस्पिरेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिससे हम फूड मटेरियल में CH बॉन्ड की ब्रेकडाउन करते हैं, एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं, फिर उसे ATP में ट्रांसफॉर्म कर लेते हैं। अगर इसकी फर्दर मोर टाइप्स भी आ जाती हैं
तो हम टाइप्स में डिस्कस कर लेते हैं एनारोबिक एंड एरोबिक रेस्पिरेशन। अगर ऑक्सीजन इन्वॉल्व होगा तो रेस्पिरेशन एरोबिक होगी, अगर ऑक्सीजन इन्वॉल्व नहीं होगा तो रेस्पिरेशन एनारोबिक होगी। एक और बड़ी बात, एरोबिक रेस्पिरेशन में ट्रेमेंडियस ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोड्यूस होगी, जबकि एनारोबिक रेस्पिरेशन में ये एनर्जी सिर्फ 2 ATP प्रोड्यूस होगी और बाकी प्रोडक्ट जो है या तो अल्कोहल में या लैक्टिक एसिड में या दूसरे प्रोडक्ट्स में चेंज हो जाएगा। अब गैसेस एक्सचेंज को अगर हम देखें तो हमने अभी पढ़ा कि गैसेस एक्सचेंज में सिंपली हम ऑक्सीजन को टेक इन करते हैं और फिर हम कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करते हैं। इस प्रोसेस को हम गैसेस एक्सचेंज कहते हैं। और इसकी जरूरत क्यों पड़ती है? क्योंकि ऑक्सीजन सेलुलर रेस्पिरेशन के लिए जरूरी है और इसका इनटेक गैसेस एक्सचेंज से होना है, इसलिए गैसेस एक्सचेंज जरूरी है। और जो बाई प्रोडक्ट है सेलुलर रेस्पिरेशन का, कार्बन डाइऑक्साइड, उसके रिलीज करने के लिए भी एक प्रोसेस की जरूरत है, उसमें भी गैसेस एक्सचेंज इन्वॉल्व होता है। अगर हम टर्म ब्रीदिंग को देखें तो ब्रीदिंग एक सिंपल सा प्रोसेस है। एक एनिमल क्या करेगा? जस्ट ब्रीथ करेगा, हवा अंदर लेके जाएगा ताकि उसमें से ऑक्सीजन निकाली जा सके और फिर हवा को बाहर निकालेगा ताकि उस हवा के साथ कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करवाया जा सके। और अगर इसमें और रेस्पिरेशन में हम डिफरेंस निकालें तो रेस्पिरेशन में एक तरफ गैसेस एक्सचेंज भी हो रहा है, ब्रीदिंग भी हो रही है और सेलुलर रेस्पिरेशन भी हो रहा है। जहां ब्रीदिंग एक मैकेनिकल प्रोसेस है, वहां सेलुलर रेस्पिरेशन या रेस्पिरेशन एक मैकेनिकल और बायोकेमिकल प्रोसेस दोनों ही है। उम्मीद है आपको ये टॉपिक समझ आया होगा। इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आप करना चाहते हैं, जस्ट कमेंट बॉक्स में आए, आप क्वेश्चन करें, इंशाल्लाह आपका कंसेप्ट क्लियर किया जाएगा। फर्दरमोर आप मुझे ईमेल भी कर सकते हैं और इस टॉपिक से रिलेटेड जो नोट्स हैं वो इस चैप्टर के एंड में आपको इंशाल्लाह जो वीडियो मॉड्यूल होगा इस चैप्टर का लास्ट, उसके डिस्क्रिप्शन में वो लिंक भी शेयर कर लूंगा। इंशाल्लाह आप वहां से इस टॉपिक के, इस चैप्टर के नोट्स भी डाउनलोड कर सकेंगे। वस्सलाम।